अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज जनवरी की 15 तारीख है 2019 और अपनी प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बात की थी कि 15 जनवरी 2019 को जो है ना के दिन तकरीबन 15 दिन रह जाएंगे मज़ीद आपके लिए ये फैसिलिटी अवेल करना कि जिन लोगों को 177 के नोटिस आए थे 214D यानी लेट उन्होंने पिछले 3 सालों में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की थी, तो 214E फैसिलिटी के तहत जो आयरस में अवेलेबल है, आप जो है अपना ऑडिट क्लोज करवा सकते हैं विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन। बस जाहिर बात है कि आपको पेनल्टी या कुछ पेमेंट गवर्नमेंट को करनी है नेशनल बैंक के थ्रू और सारा कुछ होगा आपके आयरस के अंदर ही। अब चूंकि 15 दिन रह गए हैं और बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बात की थी कि मैं जो हूँ एक राउंड अप दूंगा इस वीडियो में जो 15 नवंबर से लेके 15 जनवरी तक आपके सवालात हुए हैं, जो एफबीआर ने किया है, जो टैक्स दोस्ती ने हेल्प करने की कोशिश की है। और आप सब लोगों का शुक्रिया भी करूंगा कि टैक्स दोस्ती और आप लोगों ने मिल के बहुत सारे और लोगों को हेल्प किया है और इवन जिन लोगों को नोटिस नहीं आया उनको भी एक अवेयरनेस हुई है कि टैक्स सिस्टम में रहते हुए, एफबीआर के, आयरस के टैक्स लॉ में रहते हुए आप बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, आपको अवेयर होना चाहिए। तो उस हवाले से मैं शुरू करता हूँ और आई होप कि वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी समझें कि जितने भी टैक्स दोस्ती ब्लॉग पर जितने भी पोस्ट लगते हैं जो आप देखते हैं, उसमें होता ये है कि उन पोस्ट में वीडियो का लिंक होता है जो आपको यूट्यूब पे ले जाता है, या अगर आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लिया आपने तो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, आप जो है ना वो वीडियो देख लेते हैं। उस वीडियो के नीचे कुछ टेक्स्ट वगैरह भी लिखा होता है, लिंक्स दिए होते हैं, अगर उसमें कोई आर्टिकल शेयर हुआ है या कोई नोटिस शेयर हुआ है या कोई वेबसाइट शेयर हुई है तो सब कुछ। तो मैं जो हूँ इस ब्लॉग को शुरू करने का भी मकसद ये था कि टैक्स दोस्ती का यूट्यूब चैनल हमने सितंबर में स्टार्ट किया, ये भी ब्लॉग मैंने सितंबर में स्टार्ट किया, क्योंकि इससे ये होगा जो अभी आपको नज़र आएगा कि कोई भी प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड, जैसे अगर प्रॉब्लम ना भी हो तो मई के बाद जो है इसमें वो वीडियोस लगेंगी कि आपने जून के बाद अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, तो किसी शख्स को भी एक सीक्वेंस और लॉजिक फॉलो करने में बहुत आसानी होगी। तो हम अगर जो है ना इसमें जो है ना जिसको हम कहते हैं ना बैक पर जाते जाएं, ताकि हम देखें कि 15 जनवरी से जो पोस्ट लगी थी वो क्या बता रही थी। तो मैं ब्रीफली हर पोस्ट का स्ट्रक्चर बता देता हूं और 15 नवंबर आने लगा है। ये जी नवंबर 15 2018 को पोस्ट लगी थी, एफबीआर स्कीम फॉर लेट फाइलर्स ऑफ टैक्स रिटर्न्स फॉर ऑडिट। अगर आप कंटिन्यू रीडिंग को प्रेस करेंगे तो ये आपको ओपन करेगा इसका पेज। इसमें बेसिकली सारी पोस्ट पर जाना हो तो यहाँ से जाते हैं, ये हेडिंग है। ये जो टैग्स लगे हैं ये आपको हर आर्टिकल में बताते हैं कि उसका ताल्लुक किससे। जैसे इसके अंदर टैक्स ऑडिट का जिक्र है, टैक्स फाइलर का जिक्र है, तो यहाँ जो ये कैटेगरीज बनी हुई हैं ये वही है। तो अगर आपने सारी पोस्ट देखनी है जिसमें 214D का जिक्र है, तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो सारी पोस्ट आ जाएंगी। या आपने फॉर एग्जांपल नॉन रेजिडेंट पर्सन है और उससे रिलेटेड हमारी जितनी पोस्ट जिसमें हम समझते हैं कि नॉन रेजिडेंट लोगों के इंटरेस्ट की होगी या उनसे रिलेटेड है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जब कोई भी पोस्ट ओपन होगी, इस पिक्चर का भी कुछ मकसद है, किसी टाइम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। तो नॉर्मली यहाँ यूट्यूब वीडियो की लिंक है, इस पर क्लिक करें तो आपको यूट्यूब ले जाएगा, वहाँ भी ये सिमिलर टेक्स्ट मिलेगा। प्लस ये जो आर्टिकल जहाँ छपा था एफबीआर की वेबसाइट पे उसका लिंक है। उसके अलावा ब्रीफली उस आर्टिकल में क्या बात थी और फिर टैक्स दोस्ती के बारे में इंफॉर्मेशन है और वो डिफरेंट जो टैग्स हैं वो चल रहे हैं। उसके अलावा आप साइन अप कर सकते हैं यहाँ पे, और जो रीसेंट आर्टिकल्स है, हो सकता है आप बहुत पुराना आर्टिकल सितंबर का भी देख रहे हो, लेकिन जो रीसेंट जनवरी के आर्टिकल्स हैं, जिस तरह अभी 15 जनवरी है, तो उसमें आपको वो यहाँ एक लिस्ट देता है और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यही लेटेस्ट आर्टिकल्स आपको एवरी मंडे ईमेल में आएंगे। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, आई होप कि व्हाट्सएप का भी लिंक हम यहाँ जल्दी दे देंगे, तो आप ट्विटर और फेसबुक के थ्रू ये आर्टिकल शेयर कर सकते हैं
आजकल चूंकि रीड करना मुश्किल है मोबाइल और टैबलेट पे, तो यहाँ ज़्यादा रीडिंग मटेरियल नहीं है, बेसिकली लिंक्स दिए हुए हैं और वो है। लेकिन कुछ टैक्स के आर्टिकल्स हैं, जैसे अभी आप यहाँ भी देखेंगे हमने जो अखबारों में लिखे थे ताकि नॉन रेजिडेंट वगैरह की तरफ से हम हो, तो वो जो है फिर रीड करने के लिए पूरे पूरे आर्टिकल्स होते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ जी। सबसे पहले वो अनफॉर्चुनेट दिन यानी नवंबर 15 2018 को 10,32,000 नोटिस जो है वो एफबीआर ने अपने आइरिस सिस्टम में उन सब लोगों को इशू किए जिन्होंने पिछले 3 सालों में 2015, 16, 17 में अपनी टैक्स फाइलिंग लेट की थी। अब जो है क्या कहते हैं, इस तरह का 177 का 214 डी के नोटिस और लोगों को भी जुलाई 2015 से इशू हो रहे थे, लेकिन वो बहुत थोड़े नोटिस होते थे, तो इसलिए किसी ने नोटिस नहीं किया। अब ये चूंकि बल्क में गए 10,32,000 नोटिस, तकरीबन हमारे हिसाब से 6 लाख लोगों को, तो सब लोग परेशान हो गए कि ये ऑडिट क्या होता है, टैक्स ऑडिट क्या होता है, नोटिस क्या होता है, 177 क्या है, 214 डी क्या है, और मैं रेजिडेंट हूँ, मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मैं पेंशनर हूँ, मैं बिजनेस पर्सन हूँ, तो मैं क्यों ये ऑडिट करवाऊँ। और साथ साथ खबरें इसी में जैसे जिक्र है वीडियो में कि गवर्नमेंट ने कहा कि आपको एक एमनेस्टी भी हम दे रहे हैं कि 214 ई की बात उन्होंने शुरू कर दी, तो लोग काफ़ी परेशान भी थे और गुस्से का भी इजहार किया कि हम क्यों पे करें जब हमारी बिलो टैक्सेबल इनकम थी, जब हम नॉन रेजिडेंट हैं, जब हमने टैक्स पूरा पे कर दिया है, सैलरीड पर्सनस ने कहा बहुत सारों ने, क्योंकि हमें बहुत सारे व्हाट्सएप, वॉइस मैसेजेस, फेसबुक, सब ट्विटर, सब आपके कमेंट्स आते रहे, तो वो साथ साथ मैं आपको उस पोस्ट के ज़रूर शेयर करता हूँ कि 15 नवंबर को एक जो है ना एक लोगों में बहुत परेशानी हुई और हमने ये वीडियो बना के इसलिए अपलोड की कि लोग देखें। फिर उसके बाद 20 नवंबर को जो है ना मैंने जैसे कहा, मेरे फ्रेंड खुरम साहब उन्होंने कहा जी फेस टू फेस आप जाके बात करें लोगों से कि परेशान होने की बात नहीं है। ये जो 177 का नोटिस आया है इसको रिप्लाई कैसे करना है, उसमें आइरिस के अंदर रिप्लाई भी और उसके लॉजिकल स्टेप्स के रिप्लाई के बाद क्या है वो हमने बातें की, और उसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, हमने उनको गाइड किया और बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई का नोटिस भी दिया, और हमने ये उम्मीद ज़रूर दिलाई कि ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, बस थोड़ा सा टाइम दे। तो फिर नवंबर 23, 2018 तक यानी 3-4 दिनों में हमारे पास नॉन रेजिडेंट लोगों ने इतना ज़्यादा कॉल किए थे, और ऐसे लोग जिनकी बिलो टैक्सेबल लिमिट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, ऐसे लोग हैं, पेंशनर्स हैं, उन सब ने कॉल किया। तो इस पोस्ट में हमने बेसिकली उनको जो है ना ये जो एफबीआर ने फोटो के थ्रू लोगों को समझाया था कि जी आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो 25% दे दें टर्नओवर का टैक्सेबल इनकम के, ये 2% दे दें, या फिर पेनल्टी 20,000 की पे कर दें। तो हमने वो एक्सप्लेन किया कि ये ऑप्शंस वो आपको दे रहे हैं एज 214 ई या एमनेस्टी के तौर पे, वरना तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा और वेट करें, होपफुली आपको जो है ना क्या कहते हैं एक बेहतर ऑप्शन मिलेगा। फिर 25 नवंबर को जो मुख्तलिफ वीडियोस पर लोगों ने कमेंट्स दिए हुए थे जिनमें इजाफा इस तरह हुआ कि ये सवालात भी बढ़ गए और जो पुराने लोग सवाल पूछे तो उनका जवाब इस वीडियो में दिया है। फिर गोइंग फॉरवर्ड 27 नवंबर को एफबीआर ने एक ऑर्डर इशू किया और हमने एक वीडियो बनाई कि एडवाइस फॉर टैक्स पेयर स्टेप बाय स्टेप टू सेटल टैक्स ऑडिट नोटिस। तो उस एफबीआर के ऑर्डर के में ये था कि जो शख्स सैलरीड पर्सन है उसका ऑडिट खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा आइरिस में। मेरे इस तरह खांसी जुकाम के लिए एक्सक्यूज कहते हैं तो जो है ना सर्दियों में यही होता है। तो हमने वीडियो बनाई कि अब आपको सैलरीड पर्सन्स को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 177 का ऑर्डर आया था 214 डी का की वजह से वो अब ऑर्डर टू क्लोज ऑडिट आपको ऑटोमेटिकली रिसीव होगा। आप बस अपने 177 के नोटिस के रिप्लाई में, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट भी लिख के दिया कि आप लिख के दें कमिश्नर को कि जी मैं सैलरीड पर्सन हूँ और अकॉर्डिंग टू एफबीआर ऑर्डर जो है ना वो क्लोज हो जाए। यानी ना उनको ये 25% पे करना पड़ा, ना उनको 2%, ना उनको पेनल्टी पे करनी पड़ी, बल्कि उनका ऑडिट क्लोज हो गया।
जो बाकी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी थी, लेकिन यह है कि सैलरीड तकरीबन जो है 3.5 लाख के करीब नोटिस थे जो इन लोगों को गए थे एज रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। तो उन लोगों को एक रिलीफ मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि हम पेंशनर्स हैं, आया हमें भी वो है? तो हमने कहा जी बिल्कुल, आप भी सैलरीड पर्सन हैं, तो आप जो है ना, आपका ऑडिट भी क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं 27 नवंबर के बाद बहुत सारे डिफरेंट सवाल और सिनेरियोज लोगों ने कॉल किए, तो मैं यहाँ जो है ना बताना चाहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारे सिनेरियोज ऐसे हैं कि उसमें हमने कहा है कि उनको थोड़ा बहुत रिस्क एलिमेंट है कि उनका ऑर्डर टू क्लोज नोटिस शायद ना आए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरीड पर्सन और पेंशनर्स का तो बिल्कुल क्लियर है कि वो सिंपली जो पहला नोटिस ही आया था उसी का जवाब दे दें, तो उनका वहाँ एफबीआर की तरफ से आइरस में ऑर्डर टू क्लोज ऑडिट आ जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के आए भी हैं, लेकिन 3.5 लाख लोग हैं या और लोग भी हैं जो पीछे पहले, जिनको पहले नोटिस गए हुए थे, तो टाइम लग रहा है, लेकिन इवेंचुअली आ जाने चाहिए। तो 1 महीने में आई होप कि वो हो, वरना यहीं पे हम बात करेंगे। अब जो लोग नॉन रेजिडेंट लोग थे और यहाँ पाकिस्तान से जो है 2013 में, 14 में, 15 में चले गए और वो यहाँ सैलरीड पर्सन थे और अब वो वहाँ भी जाके सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो उनका स्टेटस अभी भी एफबीआर में सैलरीड के तौर पे आ रहा है। तो उनमें से भी लोगों को जो है ना ऑर्डर टू क्लोज ऑडिट ऑटोमेटिकली भी आया। कुछ लोगों ने 177 के पहले नोटिस पे ही जवाब दिया कि हम सैलरीड पर्सन हैं। हम समझते हैं कि ये भी एक रीजनेबल बात है, इसमें रिस्क जरूर मौजूद है। वो जो एफबीआर के ऑर्डर में सैलरीड पर्सन की इंटरप्रिटेशन की बात है, लेकिन वो है। इसके अलावा जो है कुछ लोगों का सैलरीड का स्टेटस था, लेकिन अब वो जॉब नहीं कर रहे थे, या उनका 2016 में वो सैलरीड थे और फिर 2017 में उनकी जॉब नहीं थी, तो नोटिस 2017 का भी उनको आया हुआ था, उन्होंने बेशक नील टैक्स रिटर्न, तो वो भी हमारे हिसाब से सैलरीड पर्सन है। कुछ लोग हैं जिनको सैलरीड का नोटिस आया था, वो शायद सैलरीड पर्सन उनका स्टेटस कभी रहा नहीं है, तो हम उनको यही रेकमेंड किया कि आप जो है ना हेल्पलाइन पे भी कॉल करें, एफबीआर के नोटिस में भी लाएं एक्सक्यूज मी, कि हम सैलरीड पर्सन नहीं है। लेकिन जब हम 214 में जाते हैं और सेकंड ऑप्शन को अवेल करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर रिवीजन, तो वो सिस्टम आपको कहता है कि नहीं, आपका केस सैलरीड या एफटीआर में फॉल करता है। तो हेल्पलाइन पे फ़ोन करना और फाइल कंप्लेंट का जो तरीका हमने एफबीआर की वेबसाइट बताया, वो सही तरीका है, ताकि आपको उनसे उनके साथ इंगेज होकर एफबीआर के साथ जवाब मिले, ना कि उनसे बचने का कि जी सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा तो इसको आप बहाना बना लें। इसी तरह अगर आप अवॉइड करेंगे सिस्टम को और एफबीआर को, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने का जो है ना चांसेस हैं। तो काइंडली जो है ये ज़रूर रखें। ये कुछ चीज़ें थी जो 27 नवंबर के बाद आज तक सवाल भी आ रहे हैं, पूछ भी आ रहे हैं, तो हमने उनको ये मशवरा दिया। अगर आपका भी ऐसा सिनेरियो है तो हम आपको सिमिलर मशवरा देंगे। 29 को फिर हमने हाउ टू क्लोज ऑडिट नोटिस इफ़ यू आर अ सैलरी टैक्स पेयर। तो यहाँ पे हमने बात की कि जी तसल्ली रखिए, अब आपका क्लोज हो गया है, स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया, कमिश्नर को नोटिस में क्या लिखना है वो टेक्स्ट भी बताया है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो ऑर्डर आया था उसकी बात की और यहाँ पे हमने उनको बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, और बताया कि अब आपकी जो है ना वो कट रहे हैं इस साल की टैक्स ईयर 2019 के टैक्सेस आपसे कट रहे हैं। इस दफ़ा काइंडली अवेयर हो कितना टैक्स कट रहा है, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है, बैंक में सैलरी ट्रांसफ़र करवानी है, और जो है बाकायदा तौर पे अपनी जो है ना टैक्स रिटर्न वक्त पे फाइल करनी है। एक और सिनेरियो है कि कुछ लोगों को 27 कुछ सैलरीड लोगों ने 27 नवंबर से पहले ही 25 या 23 को या इससे पहले ही जैसे ही उनको ऑडिट नोटिस 177 का है, उन्होंने पेनल्टीज 20-20 हज़ार पे कर दी, इवन सिस्टम में जाए बगैर किसी से सुना तो उन्होंने कहा कि अब हमें अगर माफ़ हो गया, हमने इवन वो 20,000 भी नहीं देना, यानी वो थर्ड ऑप्शन भी नहीं करना, तो हम क्या करें। तो हमने उनको मशवरा दिया कि देन अगेन हेल्पलाइन पे फ़ोन करें, करेक्शन ऑफ सीपीआर का एक ऑप्शन है एफबीआर के अंदर, वो करें। तो कुछ लोगों ने किया, कुछ को प्रॉब्लम आया, तो हमने कहा कि आप अपने एम्प्लॉयर को फिर कहें कि देखें 20,000 का चालान है जो टैक्स ईयर 2019 में मैंने पे कर दिया, काइंडली मेरी सैलरी से 20,000 ना काटे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैं एडवांस टैक्स के तौर पे कर चुका हूँ। और अगर इस चालान को आप करेक्ट कर सकते हैं एडवांस टैक्स के अंडर या इस तरह के हेड में,
FBR की हेल्पलाइन पे पूछ के तो काफ़ी बेहतर होगा। तो कराची से भी डिफरेंट जगहों से भी कॉल आए, तो आई होप कि वो जिन्होंने पेमेंट कर दी थी जल्दी में सैलरी लोगों ने, वो अब इस साल एडजस्ट कर सके। कम से कम सैलरी में से ही पे की थी, तो अब सैलरी में से डिडक्शन कम करा दें। वैसे भी इस दफ़ा सैलरीड के रेट्स काफ़ी कम हो गए। फिर जो है ये है वो आर्टिकल जो हमने लिखा FBR और असद उमर के नोटिस लाने में कि जी 214D और 214E से बहुत प्रॉब्लम हुआ है। जैसे मैंने कहा कि 15 नवंबर के बाद तो ख़ास तौर पे, और वो सारे प्रॉब्लम्स हमने लिखे, और इसमें जो मेन बात हमने लिखी कि आप असद उमर को ये बताया कि जो नॉन रेजिडेंट लोग हैं, जो लोग जिन बिलो टैक्सेबल हैं या जिन्होंने सिर्फ फाइलर बनने के लिए, अब फाइलर बनने की रिक्वायरमेंट फ़र्क है, और इनकम कमा के 4 लाख से सालाना कमा के ज़्यादा टैक्स फाइल करने की रिटर्न की रिक्वायरमेंट फ़र्क है। तो ये कानून में फ़र्क बातें हैं। तो काइंडली जिन जिन लोगों ने जस्ट बिकॉज फाइलर बन के कोई प्रॉपर्टी लेनी थी या कुछ और करना था, उनको जो मुश्किल आई है, तो उसमें आप देखें तो नवंबर 30 को हमने अखबार डेली मॉर्निंग मेल में ये प्रिंट भी हुआ था, जो इस्लामाबाद का अखबार है, जो सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एम्बेसीज में, और हमें बताया गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है, और यही जो है लेटर की सूरत में भी हमने भेजा था आगे एक और जो है इसके बाद। अब ये हो गया 30 नवंबर तक। 30 नवंबर को ही गवर्नमेंट ने डेट आगे कर दी टैक्स फाइलिंग की। 15 दिसंबर कर दी कि इंडिविजुअल्स, बिजनेस, सैलरीड, ये जो है ना टैक्स फाइल। हमने कहा कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं, और चूंकि इस दफ़ा एक रूल है कि जिसने 15 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं की, वो फिर पूरा एक साल फाइलर नहीं रहेगा। तो आज मैं अखबार में देख रहा था कि गवर्नमेंट अपना जो मिनी बजट पेश करी है, शायद उसमें इसमें रिलीफ दे, लेकिन अभी वो बात नहीं है। तो हमने 1 दिसंबर को लोगों को कहा कि काइंडली सीरियसली जो है ना अपनी टैक्स रिटर्न 15 दिसंबर से पहले पहले फाइल करें, जो इवेंचुअली 17 दिसंबर की डेट बनी। तो यहाँ हम उन नोटिस की बात कर रहे थे, और यहाँ जो है ना 30 नवंबर को डेट एक्सटेंड हुई, तो हमने बात की, और जो डेट थी वो 31 दिसंबर थी शुरू में, जो 214E के लिए। नेक्स्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस थे 30th की वीडियो पे जो हमने लगाए थे, तो उस पे हमने 30 नवंबर की वीडियो पे तो हमने उसके जवाब दिए। बहुत सारे उन लोगों का गम और गुस्सा था। हमने उनको कहा कि देखिए, आप सिस्टम का हिस्सा है तो सिस्टम से फ़ायदा उठाएं, और सिस्टम बेनिफिट दे रहा है। अगर उनको भी आया है सैलरीड पर्सन्स को, तो नॉन रेजिडेंट्स का भी हो सकता है। अब उस हवाले से नॉन रेजिडेंट्स की कॉल के जवाब में हमने मजीद उनको उस टाइम गाइडेंस दी कि आप थोड़ा वेट कर लें, हम लेटर वगैरह लिख रहे हैं, और अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम करेंगे। अब बीच में गवर्नमेंट को हम चूंकि लेटर लिख रहे थे, तो कुछ थोड़ी इंटरेक्शन FBR के साथ जो हुई, वो ये थोड़े से फ़नी से आर्टिकल है, दिसंबर 7 2018 का है, वो आप देख सकते हैं। फिर व्हाट टू डू रिगार्डिंग योर टैक्स ऑडिट नोटिस, क्योंकि दिसंबर 12 हो गई थी 2018, और अब हमें नज़र आ रहा था कि दिन कम हो रहे हैं, तो हम जो है लोगों को गाइड कर रहे थे, अगर आपने 214E अवेल करनी है 31 दिसंबर, तो उसका क्या तरीका है। तो ये एक जो है पोस्ट थी उसके बारे में। ये वो लेटर है जो मैंने लिख के अखबार में डेली मॉर्निंग मेल में भी प्रिंट हुआ, और जो मेरे पार्टनर्स हैं तनवीर और अफर साहब, उन्होंने इस्लामाबाद में होते हैं, उन्होंने एडको चार्टर अकाउंटेंट्स के बिहाफ पे आगे FBR को और असद उमर को भी दिया, और इसमें क्लियरली लिखा था कि नॉन रेजिडेंट पर्सन बिलो टैक्सेबल हो गए, एग्जेम्प्ट इनकम वाले हो गए, जैसे बहुत सारे हैं IT फ्रीलांसर्स हैं या NGOs हैं वगैरह, वो आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल दैट टैक्स रिटर्न। NGOs तो नहीं, लेकिन ये बाकी जो कैटेगरीज इनको रिक्वायर्ड नहीं है कि टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो इनको क्यों पेनलाइज किया जा रहा है। 214D इन पे अप्लाई नहीं होता। तो ये दिसंबर 13 को हमने लेटर लिखा। फिर जो है वही गाइडेंस के, चूंकि एक दिन छुट्टी की वजह से एक दिन और ऐड हो गया, तो हमने कहा कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था पेमेंट्स का, वो उसके हवाले से हमने उनको उस वक्त का गाइड किया। और फिर जो है दिसंबर 21 को हमने कहा कि अब आपके पास थोड़े से दिन रह गए हैं, कोई रिस्पॉन्स FBR की तरफ से नहीं है, तो इसमें FBR की जो नॉलेज बेस है, जिसके अंदर
स्क्रीनशॉट्स दी होती हैं मुख्तलिफ 214E के सेक्शंस की, उसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना डिस्कस किया गया है। 29 मिनट्स की वीडियो है, जो शायद ये वाली भी शायद उतनी हो जाए, लेकिन मकसद ये है कि बहुत डिटेल में समझाया है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप करें, और एडवाइस किया कि आप सारे सालों के लिए काइंडली अवेल करें, और बहुत लोगों ने अवेल किया। फिर इसी हवाले से एक आर्टिकल 10 मिलियन टैक्स पेयर्स इन पाकिस्तान जो मैंने लिखा, अखबार में प्रिंट हुआ। बेसिकली डॉक्टर इकरामुल हक ने, जो बहुत बड़ा नाम है टैक्स की फील्ड में, जिनकी किताबें हैं, जिनके हर हफ्ते आर्टिकल आते हैं, अब आप उनको टीवी पे भी देखते होंगे, मेरे उस्ताद हैं और मैं खुश नसीब हूँ कि इस तरह के उस्ताद मिले। तो उनके आर्टिकल्स की उनके मुख्तलिफ आर्टिकल्स को जो है ना कि एक लॉजिक को मैंने इस आर्टिकल में उजागर किया आसान जुबान में, आप पढ़ सकते हैं यहाँ भी और morning.pk पे भी, कि पाकिस्तान में 10 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं जिनों को टैक्स रिटर्न भी फाइल करना ज़रूरी, लेकिन इतना मुश्किल सिस्टम है, और जो लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं उनको इतना तंग किया जाता है कि फिर बाकी लोग जो है ना वो नहीं आते। फिर दिसंबर 30 को ऑर्डर टू क्लोज ऑडिट का जिक्र करते रहे बहुत सारे लोगों को कहा कि, यानी कि जब आपने एमनेस्टी अवेल कर ली, या आप सैलरीड पर्सन थे, आपने सिस्टम 214E अवेल कर लिया, तो फिर ऑर्डर टू क्लोज ऑडिट आपके पास आना चाहिए। तो उस पर तफसीलन बात की, उसका टेक्स्ट वगैरह दिखाया, और फिर हम आते हैं जनवरी 1 को, जहां जो है एक्सटेंशन हो गई फाइलिंग ऑफ रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न्स में। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि टाइम पीरियड ख़त्म हो गया जुलाई 2017 से जून 2018 तक। जो टैक्स ईयर 2018 था, उसकी टैक्स फाइलिंग की इंडिविजुअल्स और बिजनेस इंडिविजुअल्स, सैलरीड इंडिविजुअल्स और कंपनीज, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जो पार्टनरशिप्स हैं, सबकी डेट जो है ना 17 को ख़त्म होगी, और कंपनीज की डेट जो है वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो गई, वो एक्सटेंड नहीं हुई। अगर एक्सटेंशन चाहिए थी तो आपको अपने अपने रीजनल टैक्स ऑफिस जाके या लार्ज टैक्स पेयर यूनिट LTU जाके वहां से एक्सटेंशन लेनी थी अपने अपने कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से। जो एक्सटेंशन हुई, जिसका टाइटल गलत लिखा गया, अगर आप वीडियो में भी देखेंगे वो ऐसा लगा जैसे टैक्स फाइलिंग की डेट 2018 की एक्सटेंड हुई है, नहीं। जो 214E में एमनेस्टी मिली थी कि आप आईरस के टैब में जाके उसको अवेल करें, उसकी डेट बढ़ गई, जो अभी भी चल रही है, अभी भी 15 दिन रहते हैं। तो इस पे बात की गई और इनकरेज किया गया कि आप एमनेस्टी अवेल करें। ऑब्वियसली लोग परेशान इस बात पे कि सबसे परेशानी की बात यह हुई कि 29 दिसंबर 2018 को कोई 50,000 नोटिस, और जो है ना 1 लाख लोगों को नोटिस, तकरीबन 50,000 लोगों को नोटिस इशू हो गए, और उनकी लास्ट डेट भी 31 दिसंबर आ रही थी। यानी 30th को नोटिस इशू हुआ, उन्होंने 31 की सुबह देखी और उसी दिन आखिरी दिन था। तो हमारे क्लाइंट्स भी बड़े परेशान थे, लेकिन समहाउ मैनेज करके उन एमनेस्टी अवेल कर ली। लेकिन डेट आगे चली गई, तो जो लोग रह भी गए उनको भी टाइम मिल गया और अब वो अवेल कर रहे हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी ओनर्स वगैरह, यानी जो लोग टैक्स पे नहीं करते, उन पर भी काम चल रहा है। तो इस वजह से जनवरी 2 की पोस्ट लगाई। मैं बात को इस तरह ख़त्म करता हूँ कि जनवरी 3 को मैंने कहा कि FBR बहुत हो गया है। टैक्स दोस्ती आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के बारे में भी बताएगा, आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हर वो बात जो आपकी टैक्स और फाइनेंशियल राइट्स से रिलेटेड होता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि आपने आर्टिकल लिख दिया हाउ टू हाइड योर इनकम फ्रॉम FBR। मैंने कहा नहीं, उस आर्टिकल का नाम था कैन यू हाइड योर इनकम फ्रॉम FBR। तो जितने भी प्रीवियस पोस्ट है उन सारों में जो है, जो लोग टैक्स पेयर बन गए थे, जो टैक्स फाइलर बन गए थे, उनका गिला था कि जी जो टैक्स फाइलिंग नहीं करते उन लोगों को क्यों नहीं कुछ कहा जाता। तो एक तो गवर्नमेंट वो सेक्शन 111 और कानून के अंदर जो पावर्स अवेलेबल है यूज़ करना शुरू हो गई है। और मैंने इस वीडियो में बताया कि अगर आपके पास एसेट्स हैं और आपने कभी भी टैक्स फाइलिंग नहीं की, तो ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। इस तरह गवर्नमेंट आपको कैच कर सकती है। मतलब कैच करने के तो गवर्नमेंट के अपने तरीके, जो खैर मेरी नॉलेज में भी नहीं है, यानी डेटा उनके पास कौन कौन सा आपके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको दिया कि अगर इस तरह आपके पास अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एक्सपेंडिचर या एसेट्स हों तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेहतर है कि आप सिस्टम का हिस्सा बन जाए, फिर जो है आप फाइट करेंगे और टैक्स दोस्ती भी आपके लिए फाइट करेगी। उसके अलावा जी ये आ गया वापस अगस्त 29 2018 को जो पहला
नोटिस लगा था। तो ये वीडियो बहुत जल्दी इस पोस्ट पर आ जाएगी, आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन मैं इन कंक्लूजन ये कहूँगा कि टुगेदर हम सब मिल के टैक्स दोस्ती, आप सब टैक्स पेयर्स और उसके अलावा यंग लोग जो इस वक्त फाइनेंशियल, लीगल, अकाउंटिंग नॉलेज हासिल कर रहे हैं, MBS कर रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, वो भी सब मिल के जो है क्या कहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। और मिल के हम जो है ना, जब हम ज़्यादा होंगे टैक्स फाइलर्स, 1 मिलियन नहीं बल्कि 10 मिलियन, तो जब हम बात करेंगे तो हमारी बात को FBR, स्टेट बैंक, गवर्नमेंट जो है ना सीरियसली लेगी और हमारे राइट्स जो है ना और भी मज़ीद प्रोटेक्ट होंगे। तो मैं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त हूँ, एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। थैंक यू।